हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन होन्स स्किल्स बाय मानसी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल फिट होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 3। ठीक है, और ये टेस्ट बहुत ख़ास टेस्ट इसलिए है क्योंकि इस टेस्ट के अंदर मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनका आंसर आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगा। सो आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस थे और किस तरीके से आपको आंसर मिला होगा, और जो समझदार है उन्होंने तो कर ही लिया होगा। तो चलो देखते हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वैसे एक बार दोबारा बता देती हूँ कि ये तो आपके 5 मार्कर वाला था, ये 10, ये 3 एंड 1 मार्क फॉर ऑनेस्टी। ठीक है, सो चलते हैं आगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमें पूछ रहा है कि हमें डिफरेंस बतलाना है प्रॉपर्टी में, यानी कि अगर हमारे पास 2 मिसिबल लिक्विड्स दिए गए हैं और उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेशन होता है। 2 मिसिबल लिक्विड्स दिए गए हैं और सेपरेशन होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, तो उनकी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस हो सकता है वो आपको बताना है। तो उनकी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंस होता है डेंसिटी का, तो डेंसिटी में डिफरेंस होगा तभी क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो पाएगा। ठीक है, ये बता दिया। नेक्स्ट, नेम 2 सॉलिड्स, आपको 2 सॉलिड सब्सटेंस के नाम बताने हैं जिनका मिक्सचर अगर आपको दिया गया है और उसको कहा गया है कि आप सब्लिमेशन के द्वारा उनको सेपरेट कीजिए। 2 सॉलिड सब्सटेंस का नाम बताना है जिनके मिक्सचर को हम सब्लिमेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी आपको इसी में ही आंसर मिल जाएगा वैसे, लेकिन अभी हम देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। आपको प्रोसेस बतलाना है कि मिल्क से क्रीम को कैसे अलग करना है। मिल्क से क्रीम को कैसे अलग करेंगे, तो उस प्रोसेस का नाम बताना है। ठीक है, फिर आपको जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसकी एक एप्लीकेशन लिखनी है, सेंट्रीफ्यूगेशन की एक एप्लीकेशन बतलानी है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी टेक्निक यूज़ होती है अगर किसी पर्सन के स्टमक में पॉइज़न है, उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम इनके सबके आंसर देखते हैं। देखो, वो 2 सब्सटेंस का नाम है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और वो टेक्निक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, और 4th है आपका, ये जो एप्लीकेशन बतलानी थी आपको सेंट्रीफ्यूगेशन की, तो एक तो यही है क्रीम फ्रॉम मिल्क और एक है ब्लड सेल फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, और क्रोमेटोग्राफी 5th का आंसर। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी से ही हम पॉइजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, मैंने बताया था नोट्स में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसक्यूज़ पे आ जाते हैं। देखो, अगर आपको एक मिक्सचर दिया गया है सोडियम क्लोराइड और सल्फ़र का, ठीक है, इसमें से आपको सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करना है और बिना पानी का इस्तेमाल करे करना है, तो आप ये कैसे करोगे, ये आपको बताना है, इसका पूरा रीज़न एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अगर एक मिक्सचर दिया गया है मरकरी, ऑयल और वाटर का, तो आप इसको किस तरीके से सेपरेट करोगे, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, ये सब भी इसमें बतलाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके पास मतलब फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है, अगर वेस्ट मटेरियल में से हमें स्क्रैप आयरन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इन तीनों के आंसर देखते हैं अभी। जो 4th क्वेश्चन है कि ये वाला, एक्सप्लेन हाउ इम्प्योर कॉपर सल्फेट कैन बी प्योरीफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रोसेस मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी है और कराया भी है, तो इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहीं से आप आंसर को मैच कर लेना। ठीक है, एंड सेम फॉर 5th क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है और इसकी 2 एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने करा रखी है, तो उसको वहीं से देख लेना। अभी हम स्टार्टिंग के
3 आंसर्स को देखते हैं। देखो फर्स्ट आंसर ये है कि अगर हम क्या करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड को एज अ सॉल्वेंट किस में ऐड करते हैं, मिक्सचर के अंदर ऐड करते हैं और उसको हम थोड़ी देर के लिए शेक करते हैं, तो सल्फ़र उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, सॉल्वेंट के अंदर सल्फ़र डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर की हेल्प से उस मिक्सचर को फ़िल्टर कर लेंगे, तो हमारे पास सल्फ़र वाला मिक्सचर अलग हो जाएगा और जो सोडियम क्लोराइड वाला पोर्शन है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर सल्फ़र वाले मिक्सचर को, वही मैंने आपको प्रोसेस बतला रखा है पहले ही, फिर हम इवेपोरेशन वगैरह करेंगे उसके अंदर और उसकी हेल्प से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हमारे पास मरकरी, वाटर और ऑयल वगैरह है तो इनको कैसे हम सेपरेट करेंगे। तो इनको सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता होना चाहिए कि इनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका नाम है सेपरेटिंग फनल मेथड या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो इसको सबसे पहले हमने ऑर्डर में बताया कि मरकरी जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है देन वाटर की देन ऑयल की, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मरकरी स्टेबल हो जाएगा, इसके ऊपर वाली लेयर पे आ जाएगा वाटर और इसके ऊपर वाली लेयर पे आ जाएगा आपका ऑयल। तो फिर हम क्या करेंगे, स्टॉप कॉक जो लगी होती है इसको ओपन करेंगे और इस वाली लेयर तक हम इसको खोलेंगे और इस वाली लेयर को हम कलेक्ट कर लेंगे एक बीकर के अंदर। ठीक है, जैसे ही ये इसकी लेयर ख़त्म हो जाएगी हम इसको बंद कर देंगे, फिर नेक्स्ट बीकर में इस वाली लेयर को कलेक्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट में इस वाली लेयर को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कलेक्शन करेंगे थ्रू सेपरेटिंग फनल मेथड से। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग है, सॉरी। अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन पे, इसके अंदर क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर स्क्रैप आयरन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट फिटेड इनटू अ क्रेन। देखो क्रेन होती है बड़ी बड़ी, सबने देखी है क्रेन। क्रेन के अंदर क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फिट होती हैं। तो अगर हम उन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को क्या करेंगे, उसके ऊपर मूव कराएंगे जो भी वेस्ट मटेरियल है, तो उसके जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आएगा तो जो भी वेस्ट मटेरियल के अंदर आयरन के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उसके साथ चिपक जाएंगे और इस तरीके से हम उसको अलग कर पाएंगे। ठीक है, फोर्थ मैंने बता दिया आपको करना है और फिफ्थ भी वहीं से ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एलक्यूज़। तो एलक्यूज़ में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। अगर आपके पास कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है तो उसे हम किस मेथड से सेपरेट करेंगे दोनों को। ठीक है, दोनों को सेपरेट करना है तो किस मेथड से करेंगे, और आपको ये पता करना है कि मेंशन द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड विच हैज़ मेड दिस सेपरेशन पॉसिबल। किस वजह से, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से इन दोनों का सेपरेशन पॉसिबल हो सकेगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम अ सॉल्ट वाटर मिक्सचर। अगर आपके पास सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है तो किस तरीके से आप प्योर वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं, ये आपको बताना है। थर्ड में आपको बताना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ये डेफिनेशन आपको वहीं से मिल जाएगी नोट्स में से। अब हम जो मेन चीज़ इसमें पढ़ेंगे वो ये है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इस्तेमाल क्या है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या इस्तेमाल है ये मैं इसमें बताऊंगी। ठीक है, ये थोड़ा अलग पोर्शन था, ये मैंने नोट्स में नहीं डाला तो ये इसके अंदर कवर कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो फर्स्ट में क्या है, देखो सब्लिमेशन प्रोसेस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है सब्लिमेशन प्रोसेस में, कि जो सॉलिड सब्सटेंस है डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम मिक्सचर को हीट करते हैं, मिक्सचर को हमने हीट करा तो अमोनियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स के अंदर। और जैसे ही हम, और इस ये कहाँ जाके कलेक्ट हो जाएगा,
जो इन्वर्टेड फनल रखा था उसकी सरफेस पे जाकर कलेक्ट हो जाएगा। फिर ठंडा होने के बाद ये सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको फिर हम बाद में खुरच के अलग कर लेंगे। बाद में जब ये ठंडा हो जाएगा तो चिपक जाता है उसकी लेयर्स पे, ठीक है। तो जबकि जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट सब्लाइम नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है, इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है देन अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के कंपैरिजन में इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जिसकी वजह से ये सब्लिमेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर हम सॉल्ट वाटर मिक्सचर को कैसे अलग कर सकते हैं, प्योर वाटर कैसे निकालेंगे। मतलब अगर हमारे पास सॉल्ट वाटर का मिक्सचर है तो वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन से बाय डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, वाटर हैज़ मच लोअर बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का सॉल्ट के कंपैरिजन में बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जैसे हम सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। वाटर वेपर जो बनेगी उसको हम एक सेपरेट कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। फिर जब वो ठंडी हो जाएंगी तो वो कंडेंस हो जाएगी और वापस क्या फॉर्म कर लेगी, वाटर फॉर्म कर लेगी। तो वो हमें प्योर वाटर मिलेगा। जबकि जो सॉल्ट है वो इवेपोरेट ही नहीं होगा, और इवेपोरेट नहीं होगा तो वहीं पर रह जाएगा, ठीक है। देखो अब थर्ड वाला आंसर देखते हैं। तो इसमें क्या था, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम पहले मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो ये आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है और ये इससे कनेक्टेड होता है। यहाँ पर आपका मिक्सचर रखा होता है, इसको हीट करते हैं तो यहाँ से आपकी वेपर्स जाती हैं बन के, ठीक है। और ये होते हैं हर्डल्स, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज़ फर्स्ट लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 65 डिग्री। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो ये ऊपर की साइड रहेगा। यहाँ पर लगा होता है आपका थर्मोमीटर, ठीक है। और यहाँ से वेपर्स कंडेंस होके जाती हैं और ये कलेक्ट होती हैं बीकर में यहाँ पर, ठीक है। ये अभी बीच का पोर्शन मैंने अभी बनाया नहीं है, सिंपल आपको समझाने की कोशिश ये है कि जो 56 डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर वाला जो लिक्विड है वो क्या करेगा, यहाँ से वेपराइज होगा और यहाँ से इसके अंदर से गुजरते हुए जाएगा और यहाँ कलेक्ट होगा, और नेक्स्ट भी इसी तरीके से जाएगा, लेकिन उसकी वो उससे थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। वो धीरे धीरे इवेपोरेशन करेगा, धीरे वेपराइज करेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि इस वाले जो फर्स्ट लिक्विड है इसका प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो सेकंड लिक्विड है, जो आपका सेकंड लिक्विड वाला जो सेकंड जो वेपर्स आएंगी ना, सेकंड लिक्विड की वेपर्स, वो कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस होके वापस इसी के अंदर आ जाएंगी, वापस इसी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से कंडेंस होके सेकंड लिक्विड की वापस इसी के अंदर आ जाएंगी, और जो फर्स्ट लिक्विड वाली होंगी वो यहाँ जाएंगी और यहाँ से कंडेंस होके इस वाले पोर्शन में कलेक्ट होंगी, ठीक है। समझ में आ गया, गचपच हो गया थोड़ा ज़्यादा ही, तो अभी के लिए तो ऐसे ही समझ लो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आया तो फिर मैं चलो एक बार और ट्राई करती हूँ। देखो ये वाला आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला फ्रैक्शन कॉलम है। होगा क्या, यहाँ से तो वेपर्स जाएंगी, दोनों की जाएंगी, ठीक है। दोनों में से सबसे पहले किसकी जाएगी, जो फर्स्ट लिक्विड है उसकी जाएगी, नीचे सेकंड लिक्विड वाले की जाएगी। यहाँ पर आपका कंडेंसर होगा, यहाँ से वो वेपर्स को कंडेंस करके इसके अंदर भेजेगा, ठीक है। और यहाँ पर थर्मोमीटर लगा होगा, ये तो टेम्परेचर बतलाएगा। तो इसके यहाँ कलेक्ट होने की वजह से प्रेशर बन जाएगा, जिसकी वजह से जो सेकंड वाला लिक्विड है उसकी वेपर कंडेंस होके वापस ही इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। जहाँ से चली थी वहीं पर आ जाएंगी सेकंड वाले की, फर्स्ट वाले की कंडेंस होके इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये था पूरा, और यही इसका काम होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, कि ये क्या करता है, दोनों को अलग अलग सेपरेशन करता है थ्रू देयर हर्डल्स, ठीक है।
आगे बात समझ में? यही इस क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर यही बताया है कि इसके अंदर क्या होता है, इन ऑर्डर ऑफ देयर वेपराइजेशन के अकॉर्डिंग इनको सेपरेट कर दिया जाता है। तो इनमें क्या होता है, दो बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस होने के कारण ये सेपरेशन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, यही इसमें बताया है। तो ये पूरा आपका टेस्ट हो गया कंप्लीट। तो अब हमें क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपको मार्क्स कमेंट करने हैं टोटल करके, बिल्कुल ईमानदारी से। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा ये, और बहुत ही अच्छा, मतलब कंटेंट इसका बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, टाटा। और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय।